Hello student, I'm Ashish sir. Today we are going to take out class 7th maths, fractions and decimal. Okay, exercise 2.6. Okay, now exercise 2.6 में क्या देखा है? फाइंड हमको क्या करना है? हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड। हमको सॉल्यूशंस कौन सा बच्चे हमको सॉल्यूशन फर्स्ट में वो क्या दे रखा है? सॉल्यूशन फर्स्ट में 0.4 is divided by 2. Okay, how can we solve this one? It's very easy. मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का हमको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल करना पड़ेगा। क्या करना है इसको? डेसिमल। ओके, डेसिमल को हमको उसमें हटाना पड़ेगा। ओके, तो डेसिमल कैसे हटेगा? मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? जो 1 डिजिट्स है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 4/10। ओके, वी कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ इस डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे बच्चों है हमको दे रखा है, तो जब भी मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो क्या उसको क्या बोलते हैं? उसको रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मींस क्या हो जाएगा? 4/10 मल्टीप्लिकेशन 1/2 इज वेरी इजी। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो क्या हो जाएगा? इस रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मींस 1/2। 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चल जाएगा। ओके, तो बस तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या जाएगा? 4 × 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 × 2। अब 2 की टेबल में 4 आता है, कितनी बार आता है? जो 2 2 जा 4, कितनी बार? 2 2 जा 4। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट कर सकते हो 2 × 1 अपॉन 10 × 1। तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, अब लेकिन इसको भी हमको डेसिमल में लेके आना है। किसमें लेके आना है? जो डेसिमल्स में लेके आना है। डेसिमल्स में कैसे लेके आएंगे? हाउ मेनी जीरोस हियर? 1 जीरो। सेम। तो हम कहां से काउंट करेंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था आपको किस तरीके से हमको पॉइंट डेसिमल लेके आते हैं। तो कितना है हमारा? हाउ मेनी जीरोस हियर? 1 जीरो। तो डेसिमल्स का आएगा इससे पहले आएगा ना, 1 डिजिट से पहले आएगा। जितने भी जीरोस होंगे उतने डिजिट से पहले हमारा क्या आएगा? डेसिमल्स आएगा। तो कितना है? 0. इज वेरी इजी। ओके, सेम। कंफ्यूज मत होना बच्चों। इसी की तरह मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। ओके, 2.48 तो इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं? 2.48 है। 2.48 डिवाइडेड बाय सेम 4। ओके, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मैंने क्या करा, डेसिमल को हमको हटाना है। डेसिमल को हटाना तो हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल्स? कितनी डिजिट्स है बच्चों डेसिमल के बाद? 2 डिजिट्स है। तो 248 अपॉन के नीचे क्या आएगा? कितने जीरोस आएंगे? 1 के बाद 2 जीरोस आएंगे। 100 तो होगा बच्चों। कंफ्यूज मत होना बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो ओके, सेम डिवाइडेड बाय 4। ओके, डिवाइडेड बाय 4। नाउ हम क्या करेंगे? सेम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन लेके आएंगे। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर चल जाएगा। मींस क्या हो जाएगा हमारा? 248/100 × 1/4। सेम इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? 4 की टेबल में 248 आता है कि नहीं आता है? क्योंकि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है? डिवाइड होते हैं। ओके, और जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। बच्चे ये हमेशा याद रखना, मैंने बहुत आपको बता चुका हूँ। ओके, तो ये डिवाइड, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो आपस में क्या हो जाएंगे? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होता है? डिवाइड होते हैं। ओके, तो देखते हैं हम डिवाइड करते हैं। 248 को किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से कितना हो जाएगा? 24। ओके, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 4 2 जा 8। ओके, सॉरी, तो 0 आ जाएगा। तो कितना हमारा किससे कट रहा है बच्चों? 462 से डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है। अब 62 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा? 100 बच जाएगा। 100 बचेगा बच्चों। अब हाउ मेनी डिजिट्स हियर? 2 डिजिट। हाउ मेनी जीरोस हियर? 2। तो डेसिमल कितने के बाद आएगा? आफ्टर 2 डिजिट्स, सॉरी बिफोर 2 डिजिट्स मींस 1 2, फिर इसके बाद क्या जाएगा? एवरीथिंग। तो हमारा आंसर ये अलग है। हमारा आंसर कितना जाएगा बच्चों? 0.62 इज आवर आंसर। इट्स वेरी सिंपल। ओके, तो भाई बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसको जो एक लास्ट पार्ट में से आपको करा रहा हूँ। ओके, कौन कौन से मैंने आपको पार्ट कराती है इसमें? नाउ दिस वन इज, यहाँ पे क्वेश्चन है 0.80 इज डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे क्वेश्चन है 0.8। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन थर्ड एंड सॉल्यूशन 8। ओके, अब 0.80 मेरे उसके रेस्ट पार्ट है। मैं आपको होमवर्क दूंगा, कल परसों तक आपको होमवर्क दूंगा, लीजिए होमवर्क। ओके, जितने भी इसके रेस्ट पार्ट्स हैं हम। ओके, नाउ 0.80 डिवाइडेड बाय 5।
अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम मैंने क्या इसका हमको क्या निकालना है, डेसिमल्स, इसको क्या है डेसिमल्स को हटाना था, डेसिमल हटाने कितना हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है 1 2, तो कितना आ रहा है 80 अपन कितना आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5। ओके, अब इसको हम कैसे लिखते हैं 80 अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों, सो सिंपल। ओके, फिर हम 0 से 0 हमारा क्या कट रहा है दोनों सेम है ना 0 0, तो अब तो कोई कट नहीं रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों ना, तो एंड कोई डिवाइड हो रहा है बच्चों, कोई भी इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम करेंगे 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8 बन जाएगी, 10 को 5 से, लेकिन अभी हम इसको पूरा मत करना हमसे 10 5, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अब हमको क्या डिवाइड करना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। पहले मैंने क्या करा 8 को 5 से डिवाइड करा, क्या करा फिर 8 को 5 से, तो यहाँ पे मैं रफ है रफ, इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, तो 8 को किससे डिवाइड करना है, पहले मैंने 5 से डिवाइड करना, आपको आता ही होगा 5 डिवाइड करना, तो 5 बन जा 5। ओके, 8 - 5 3, तो अब तो 6 तो छोटा है 5 से, तो 0 लिखूंगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 5 से कितना होता है 30। ओके, तो 0 आ जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा 1.6 अपॉन कितना जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 से मैंने डिवाइड करा ना, 5 को डिवाइड करा, 8 को डिवाइड करा 5 से, तो हमारा 1.6 आया। अब इसके बाद बहुत ईजी है, अब हमारे यहाँ पे कितना है 10 है, तो पॉइंट कहाँ पे, डेसिमल्स कहाँ पे आएगा, हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट मत करना बच्चों, गलत हो जाएगा, बिफोर डेसिमल से काउंट करेंगे। ओके, तो ये डेसिमल्स कहाँ जाएगा, एक आगे आ जाएगा, मीन्स क्योंकि कितने जीरोस हैं, ओनली 1 जीरो है ना, तो डेसिमल एक आगे आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 0.16 आएगा हमारा आंसर। इज वेरी इजी, सो सिंपल, ये हमारा सिर्फ रफ है बच्चों है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नाउ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम पहुंचेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में 10 होगा, सो दिस इज 4.8 डिवाइडेड बाय 10। ओके, 4.8 डिवाइडेड बाय 10 मींस क्या होगा हमको, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका मैं एक शॉर्टकट मेथड भी समझाऊंगा आपको। तो 4.8 इस डेसिमल को मेरे को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 48 अपॉन कितना हो जाएगा 10। बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है, डेसिमल के पीछे एक ही डिजिट है, तो 1 के पीछे एक 0 आएगा, सेम डिवाइडेड बाय 10। अब इसे रेसिप्रोकल में लिखा हूं तो कितना जाएगा 48 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10, ऐसे तो होगा बच्चों। ओके, सेम 48 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दोनों कितना जाएगा 48, और 10 इंटू 10 डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, कितना जाएगा 100। तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा डेसिमल्स का आएगा हमारा, कितने जीरोस हैं 2 जीरोस हैं, और डेसिमल और सॉरी डिजिट कितनी हमारी 2 है, तो कितना यहाँ इससे पहले 2 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल साइड, कितनी 0.4। ओके, अब इसका शॉर्टकट मेथड भी हमारा, यहाँ देखो ढंग से देखना, जितने जीरो होंगे, जितने डिवाइड में जितने जीरो होंगे डेसिमल उतना पहले आगे आ जाएगा। ओके, अगर 1 जीरो होगा तो डेसिमल कहाँ जाएगा 4 से पहले आ जाएगा। ओके, तो आया ना 0.4, आप इसको डायरेक्ट कर सकते 0.48, इस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। तो अब एक शॉर्टकट मेथड भी है, क्या कर सकते हैं हम, हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस हैं यहाँ पे 1 जीरोस है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा एक डिजिट पहले आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जितने जीरोस होंगे, अगर 2 जीरोस होंगे तो डेसिमल 2 डिजिट पहले आ जाएगा। ओके, तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसी तरह से मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, सॉल्यूशन से एवरीथिंग दिस वन सॉल्यूशन। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या था 52.5 डिवाइडेड बाय 10। देखो इसमें भी हम सिर्फ ऐसे करेंगे, कितने जीरो हैं बच्चों 1 जीरो है, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ मैं, ये डेसिमल है वो एक डिजिट पहले आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा 5.25, ये भी हमारा आंसर है। इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको समझाया सेम, जो अभी आपको बताया, क्या हो जाएगा हमारा, इस तरीके से भी कर सकते, 2 मेथड से बच्चों है कि अब क्या जाएगा 50, समझ में आया नहीं क्या कर रहा है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट से 1 डिजिट, तो 1 के बाद एक ही जीरो आएगा, डेसिमल जब हटता है डिवाइडेड बाई 10, सेम 525 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 10 रेसिप्रोकल हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 525 भी आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 100 आ जाएगा। तो कितने जीरो है 1 जीरो, तो कितने डिजिट के बाद आएगा, यहाँ से गिनना काउंट करेगा 1 और 2, तो कितना जाएगा हमारा 5.25। ओके, बहुत ईजी है, ये शॉर्टकट मेथड है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। तो आई नो ऑल पार्ट यू कैन डू।
ओके, आप कर सकते हो जितने इसके पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपको समझा रहा हूँ, उसका थर्ड पार्ट है यहीं पे। ओके, ये मैंने आपको समझाने के क्या। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, हमको क्वेश्चन क्या दे रहता है 0.7 डिवाइडेड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइड। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो जीरो है हमारा। ओके, तो जीरो भी तो हमारे डिजिट्स है, जीरो भी तो हमारे डिजिट्स है। तो क्या करेंगे, इस डेसिमल्स को हम इससे पहले लेके आ जाएंगे, मतलब कितने जितने भी जीरोस होंगे डेसिमल्स एक डिजिट से पहले आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, इसको हम कहते हैं 0.07, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं शॉर्ट मेथड में। ओके, नाउ अब इसको सॉल्व करना, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कितना हो जाएगा 0.7, अगर कितना हो जाएगा हमारा 7 पर कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा ऑब्वियसली। क्यों, डेसिमल से 1 है ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 1 के बाद ही तो 1 जीरोस आएंगे। ओके, सेम डिवाइडेड बाई 10। अब क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल पता है ना आपको, इंटू 1/10। सेम 7 1 जा 7, 10 10 जा 100। अब यहाँ पे 100 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट्स, मतलब 1 डिजिट के बाद 2 जीरोस है, यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट है। तो हम क्या कर लेंगे, अब हमको काउंट करना है, हमको डेसिमल लेके आने हैं 2 डिजिट से पहले। तो क्या करेंगे हम, 7 हमारा ऐसे ही रह जाएगा। फिर हम हमेशा हम जीरो लेते हैं, जीरो जाएगा तब हमके पॉइंट 0.07 हमारे तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यार बच्चों कंफ्यूज होता है ना, 0.07 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाउ मेनी जीरोस या 2 जीरोस हैं। तो यहाँ पे हमको कितनी दी, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक डिजिट दे रही थी। तो क्या कर देंगे हम, 7 तो हमने लिख दिया, तो हम एक क्या ले लेंगे, हम अपनी तरफ से जीरो ले लेंगे, हमेशा जीरो लेते हैं। फिर जीरो से पहले क्या आएगा, फिर आएगा इसका बाद डेसिमल, फिर हम उसका। ओके, तो सेम जो मैंने अभी शॉर्टकट मेथड से भी आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपको मैं 100 वाला समझाऊंगा तो और 1000 वाला समझाऊंगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टूड, तो आप इजीली आप समझ जाओगे। ओके, कैसे करना है कैसे नहीं करना। ओके, नाउ थर्ड का इसको भी हमको फाइंड करना है 2.7 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी हमको फाइंड करना है, इसका सॉल्व करेंगे। सेम मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आप कर सकते हो, यू कैन डू। तो या तो इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, सेम 27 है, कितनी डिजिट्स है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 1 के बाद कितना जीरो आएगा, डिवाइडेड बाई 100। कैसे लिखेंगे इसको, 27 अपॉन कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा 1/100। ओके, रेसिप्रोकल हो गया। सेम 27 हो जाएगा, और 10 इंटू 100 कितना 1000, कितना जाएगा 1000। कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे। अब देखेंगे डेसिमल्स कहाँ से आएगा हमारा, 1 2 3 जीरो है, डेसिमल का आएगा 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो क्या ले लेंगे अपनी तरफ से जीरो भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, जीरो, मतलब क्या ले लेंगे 7 2। और एक और चीज हमको चाहिए, डेसिमल इससे पहले जीरो आ जाएगा, तो 0.027 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 जीरोस, 2 7 2 0 फिर डेसिमल। नाउ इसको हम शॉर्टकट में कर सकते हैं। कितने जीरोस हैं, जितने भी जीरोस होंगे उतने डिजिट्स हम आगे बढ़ जाएंगे, मतलब डेसिमल आगे आ जाएगा, पीछे नहीं आएगा, आगे आ जाएगा। आगे में इधर आ जाएगा, तो एक तो कितने, लेकिन कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है ना, तो 2 से आगे आ जाएगा। तो देखो ना बच्चों, 0 पॉइंट कितना बोलेगा 2.7 दे रखा हमको, फिर डेसिमल से ये आगे आ जाएगा, कितना आएगा 1 आगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही तो आगे आ रहा है, हमको एक और आगे लेके आना है। ओके, डेसिमल से पहले का देखेंगे, बाद को नहीं देखेंगे हमेशा। पहले का मतलब 2 है, 1 डिजिट है, तो हमको एक डिजिट और लेके आनी है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा 0.027। ओके, नाउ इसी का हम पे नाउ 0.78 डिवाइडेड बाई 100। ओके, सेम इसमें भी आपको ये करना है, डेसिमल से पहले कितने जीरो से लें, हम 2 जीरो से लें, क्योंकि इसके बाद तो डिजिट्स तो सिर्फ जीरो ही है, तो हम जीरो ही लेंगे। मीन इसको कैसे कर सकते हैं, 0.00, इस डेसिमल की बात कर रहा हूँ, 2 जीरो ले लिए मेरे बच्चे मैंने, तो क्या जाएगा हमारा 78 ऐसे कैसे आ जाएगा। ओके, इसको अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे करोगे सॉल्व, देखो सेम डेसिमल हटेगा, कितना जाएगा हमारा 78 अपॉन कितना जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, फिर डिवाइडेड बाई 100। अब इसको क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 78 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/100 हो जाएगा। 78 इंटू 1 78 होगा, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000। 1 2 3 4, हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 1 2 3 10,000। अब कितने जीरोस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे डिजिट्स कितनी है, यहाँ पे 2 डिजिट्स है। तो जब 2 डिजिट तो इसमें शर्त क्या होती है हमारी, क्या होती है, हम जीरो ले लेंगे, 2 जीरो और ले लेंगे।
4 जीरो तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन इससे पहले हम क्या 2 जीरो हो लेंगे, उसके बाद हम क्या लेंगे डेसिमल आएंगे, मीन्स क्या करेंगे हम 8 7, ठीक, कोई भी नंबर नहीं है, क्या ले लेंगे हम 0, तब जाके हम इस तरीके से 0.078 हमारा आंसर आ जाता है ना। अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर डिजिट्स हैं 1 2 3 4, और 1 के बाद कितने जीरोस हैं 1 2 3 4, इसका हम बिल्कुल सही है, ओके हम राइट है, डोंट बी कंफ्यूज। सेम इसी का एक पार्ट है, फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट करा रहा हूँ इसका, फोर्थ पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट है योर होमवर्क 432.6 432.6 डिवाइडेड बाय 100, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप क्या कर सकते हो 100 है, कितने जीरोस हैं 2 जीरोस हैं, तो ये डेसिमल दो पहले चल जाएगा, यहाँ से 2 डिजिट के बाद चल जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, ओके सॉरी 2 डिजिट से पहले चल जाएगा, मीन्स कहाँ जाएगा, हाउ मेनी डेसिमल का कितने डिजिट लेके आनी है हमको 2, 1 और 2, कितना आएगा हमारा 4.32, जो डेसिमल यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कितने जीरोस हैं 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस 2 डिजिट से पहले आ जाएगा डेसिमल, मतलब क्या जाएगा 4.32, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब अगर आप उसको एक्सप्लेन करना है तो क्या करोगे 432.6/10, बच्चों समझ में आया 10 कैसा है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 जीरो आएगा, डिवाइडेड बाय 100, सेम 432.6/10 मल्टीप्लिकेशन करना 1/100, ये तो होगा। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा 4326/10 इंटू 100 कितना 1000, कितना हो जाएगा 1000, तो कहाँ कितने जीरो है, हाउ मेनी जीरो है 1 2 3, तो कहाँ पॉइंट कहाँ जाएगा 1 2 3, तो पॉइंट आएगा 4.326 आ जाएगा 4.326, अब आंसर, ओके वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत होना बच्चों। नाउ अब 1000 वाला आ गया, 1000 में क्या करना है सेम 3 डिजिट्स हमको पहले लेनी है, ओके कितने जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो 7 से पहले क्या लेंगे 0 फिर 0 फिर 0.079 मीन्स, ओके कंफ्यूजन तो ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब शॉर्ट मेथड बता रहा था मैं, 7.9 है ना, 79 अपॉन कितना जाएगा तो 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है हमारा 1000, समझ में आ रहा है बच्चों, क्या करा मैंने 79/10 हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा, कितना जाएगा हमारा 1/1000, अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर आपने मल्टीप्लाई होगा, मतलब 79 इंटू 1 कितना होगा 79 हो जाएगा, और 10 इंटू 1000 कितना जाएगा 10,000, ओके। अब कितने जीरो है 1 2 3 4, और कितने डेसिमल कितना है हमारा डिजिट कितने 1 2, तो हम क्या कर देंगे 1 2 3 4, फिर जाके क्या आएगा इसका डेसिमल आएगा 0.007 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है सब ऐसे ही करने हैं हमें, ओके। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, सिर्फ इस लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, ओके, जो उसका नेक्स्ट पार्ट है इस होमवर्क और ये होमवर्क, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100, सेम वही करना है, अगर आप शॉर्ट मेथड में कर सकते हो, लेकिन करेक्ट होना चाहिए बच्चों, ये तो आप डिटेल में करो। 5 कितना आएगा बच्चों 10, कैसा आया बच्चा पॉइंट आया, बेस्ट 10 आ जाएगा ना, सेम डिवाइडेड बाय कितना आएगा हमारा 100, सेम 5/10 इज हियर, नाउ 1/100, 5 into 1 कितना होता है 5, now 10 into 10 is 100, 1000 सॉरी, तो ना 1000। अब हाउ मेनी डिजिट्स हियर इन डिनोमिनेटर में कितने डिजिट्स हैं 1 2 सॉरी कितने जीरोस हैं 1 2 3 जीरोस हैं, और ऊपर न्यूमरेटर में कितने डिजिट्स हैं ओनली 1 डिजिट्स हैं, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 1 2 3 फिर पॉइंट आगे ना 1 2 3 1 2 3 0.005 is our answer. Now 7 divided 3.5, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 7 divided 3.5, बहुत इजी है, सेम मैंने वही करना है, क्या करना है मैंने 7 को भी ऐसे कर देंगे। अब हमारा क्या है आफ्टर डिवाइड है डेसिमल्स ना, डेसिमल्स नंबर, तो बस पॉइंट हटा दूंगा कितना देगा मैं 35/10, ये तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट ओनली 1 है, तो 1 के बाद 1 जीरो आएगा। अब ये हमारा क्या है डिवाइड, इस डिवाइड को मैंने क्या करना है इसको रेसिप्रोकल करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड के बाद वाला क्या होगा चेंज होगा है, डिवाइड से पहले वाला कभी चेंज होगा जब हम कभी भी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, याद रखना इस बार आफ्टर डिवाइड वाला, तो भाई कौन सा चेंज होगा सिर्फ ये होगा जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 अपन कितना हो जाएगा हमारा 35, ओके, तो 7 into 10 अपन तो 35 तो हो रहा है हमारा,
तो 7 के एलिमेंट 35 कितनी बार आता है, 7 5 जो कितना होता है बच्चों 35, तो कितना होगा 10/5, अभी पूरा नहीं हुआ। 5 के एलिमेंट 10 कितनी बार आता है 2, तो 5 पीछे कितना होता है 10, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2। इट्स वेरी इजी। ओके, इसी का सॉल्यूशन फोर्थ है 30 इज डिवाइडेड बाय कितना जाएगा। अब दोनों में हमारा डेसिमल्स है, यहाँ पर सिर्फ एक में डेसिमल, यहाँ पर हमको दोनों में डेसिमल्स है। ओके, तो उसमें दोनों में डेसिमल हम हटाते हैं, कितना जाएगा 33, कितना जाएगा, कितना है 0 0। बच्चे दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 100 क्यों आया। डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। सेम इसमें भी इसका डेसिमल हमको निकालना था, 7 अपन कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। ओके, अब हम आगे चलते रहेंगे। 3094 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ऐसे कैसे रहेगा। चेंजेस कहाँ आएंगे हमारे इसमें, जब ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में गया था तो उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 10 अपन कितना आ जाएगा बच्चों 7। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 10 0 से 0 कट रहा है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या होते हैं डिवाइड होते हैं। मैं आपको बार बार आपको बोल रहा हूँ। सेम अब 7 के एलिमेंट ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, जब हम अलग से डिवाइड करते हैं 3094 को किससे 7 साइन 4 समेशन साइन 4 कितना होता है 28। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, 28 कितना जाएगा 29। अब किससे कर रहा है बच्चों, सेम साइन 4 कितना होता है बच्चों, सेम साइन 4 20। अब क्या बचा हमारा 1, ठीक है। साइन 2 कितना होता है 40, तो क्या जाएगा हमारा डिवाइड 442 कितना रहा बच्चों हमारा 442 डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या है डिवाइड हो जाएगा, कितना कैसे 442 14 28 29 28 30। ओके, तो कितना रहा हमारा आंसर 442। क्या बच रहा है हमारा, और अपॉन में क्या बचा डिनोमिनेटर 10 बच रहा है। अब 1 0 से तो पॉइंट डेसिमल्स कहाँ जाएगा बच्चों 2 से पहले, क्योंकि ए बी से ना, तो हम इसमें 4.2 इस आंसर। ओके, नाउ इसी का हम कौन सा पार्ट देखेंगे 7 पार्ट। ओके, तो उसको मैं करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। 5th का 7 पार्ट। नाउ 5th का 7 पार्ट में क्या दे रखा है, 7 पार्ट में दे रखा है क्वेश्चन कौन सा 76.5 इज डिवाइडेड बाय कितने 0.15। इजी, बहुत इजी है। सेम पहले इसको हमको डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाने के 65 कर दूंगा, अपन क्या जाएगा बच्चों 10 आ जाएगा। ओके, सेम डिवाइडेड बाय, क्योंकि डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 डिजिट्स है ना। सेम 0.15 है तो कितना जाएगा 15 अपॉन कितना जाएगा 100। क्यों समझ रहा हूँ मैं आपको ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद ही 2 जीरो आएंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो 765 एज इट इज कोई चेंजेस में आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आएगा। क्या आएगा, जो क्या है जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब 100 अपॉन कितना जाएगा बच्चा हमारा 50। ओके, अब जो डिवाइड हो रहा है बच्चे, इसका मतलब क्या डिवाइड है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में डिवाइड होते हैं। 0 से 0 हमारा क्या था डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। फिर हमारा क्या बचा 765 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 15 इंटू 10। तो है बच्चों 15 1 15 होता है, 765 इंटू 10 बच जाएगा। अब पहले 15 को मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा 765 से। ओके, तो डिवाइड करना आपको आता ही होगा। नाउ अब हमको डिवाइड करेंगे किससे 765 से, को इससे 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 5 से कितना होता है 765 सॉरी 765 डिवाइड करना। 15 5 से कितना होता है बच्चों हमारा 75। ओके, 75 होता है तो बस सो सिंपल है, कितना हो जाएगा। और 15 3 से कितना होता है सॉरी 15 1 जा 5 से 15 1 जा कितना जा, तो हमारा क्या डिवाइड होगा, तो कितना हमारा आंसर 51। तो 15 से डिवाइड करके कितना जाएगा हमारा 50। हाँ, तो 15 1 इंटू 10 कितना जाएगा 510। ओके, हम 0 लास्ट में लगा देंगे, कंफ्यूजन होना बच्चों के। इसी का 7 पार्ट है, इसका 7 पार्ट है। नाउ अब इसका लास्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है इसका
नाइन्थ है सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा 2.73 इज डिवाइडेड बाई 1.3 हो जाएगा। बस सॉल्व करना है इसको, सेम डेसिमल हटाना है, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 100, समझ रहे हो ना बच्चों। सेम डिवाइडेड बाई 13 अपन कितना हो जाएगा 10, डेसिमल हटा दिया ना, तो बस इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 अपॉन 100 ऐसे ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आएगा बच्चों, सिर्फ ये चेंज आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डिवाइड चेंज होगा, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज होगा। 10 अपॉन कितना हो जाएगा 13, दिस इज रेसिप्रोकल। अब एक जीरो से एक जीरो डिवाइड हो रहा है, ओके। अब क्या हो जाएगा 273 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू 13। अब 13 को पहले 270 को 13 से डिवाइड करेंगे, हो रहा है कि नहीं हो रहा देखते हैं। 13 आपको डिवाइड आती है 13 273, 13 में 13 टू कितना होता है 26, टू 26, ओके। कितना जाएगा हमारा 1 का 1 और ये 0 आ जाएगा, तो क्या बचा हमारा 3 सॉरी 13, और 13 1 जा कितना होता है बच्चों 13 1 जा 13, बस। तो हमारा आंसर कितना 0 आ जाएगा, डिवाइड 0 आ गया हमारा, तो 21 से क्या होगा पूरा डिडक्ट हो रहा है, ओके। तो बस तो 13 से कितना डिवाइड हो रहा है 21 से डिवाइड हो रहा है, क्या 21 अपॉन 10। तो हमारा डेसिमल कहाँ आएगा बच्चों, कितने जीरो से 1 0, तो डेसिमल 2 पॉइंट बना जाएगा, 2.1 इस सोच सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या हुआ है 6th क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स। एक व्हीकल्स है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 43 किलोमीटर कितने लीटर तेल में 2.4 लीटर तेल पेट्रोल में। हाउ मच डिस्टेंस विल बी इट कवर इन 1 लीटर पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ओके। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 1 लीटर पेट्रोल में हमको बताना है कितना लीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमको पता है गिवन दे रखा है 2.4 सॉरी इन 2.4 लीटर्स पेट्रोल in 2.4 liter of petrol, distance covered by vehicle, लिख रहा हूँ बच्चों, vehicle of petrol in 2.4 liter of petrol, distance covered by कितने by the vehicles कितना बच्चों, कितना डिस्टेंस कवर होगा 43.2 किलोमीटर, सो सिंपल। अब इन 1 लीटर में कितना हो जाएगा पेट्रोल डिस्टेंस covered by the vehicles, तो बच्चों कितना आ जाएगा, क्या कर देंगे 1 लीटर का निकालने में क्या करेंगे हमको 43.2 को डिवाइड कर देंगे किससे 2.4 से, ओके, तभी तो हमारा 1 लीटर का निकलेगा, ओके। हम हमेशा हमको 1 लीटर निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे जितना हम चले उसको, और जितना पेट्रोल उससे डिवाइड कर देंगे हमारा 1 लीटर का निकल जाएगा, ओके। अब 43.2 है, सेम हमको वही करना आगे ना, ये इक्वेशन जब करी थी डेसिमल हटाना है 10, सेम 10, ओके। चलते रहेंगे ऐसे आगे 432 अपॉन 10 हो जाएगा 10 अपॉन 24। बच्चों मैं बहुत बार नहीं समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सेम हमारा वैसे आ गया 10 से 10 क्या हमारा डिवाइड हो रहा है। अब क्या बचा हमारा 432 अपॉन 24। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, हमारा डिवाइड हो रहे कि नहीं हो रहे, लेकिन दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, ये तो हो रहा है 12 जो कितना 24 होता है ना, अब ये भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं डिवाइड 4 3 जा 4 2 2 जा 4 कर जाएगा 3 2 1 जा 2 कितना हो जाएगा 1 और 2 6 जा 5, किससे जा रहा है हमारा 216, ओके। दोबारा इसको किससे डिवाइड करना हमने 216 अपॉन 12। अब इसको डिवाइड क्या करना, डिवाइड क्या करोगे आप 12 की टेबल यू नो अबाउट 12 की टेबल आती है, तो आप
डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, 12 बन जा 12, क्योंकि 12 डिवाइड कितना 24 बड़ा होता है 21 से 12 लेके चलेंगे हम 12 लिखेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, इसने इसको बना दिया 11 माइनस 2 कितना 9, तो 96। ओके ये भी बन जाएगा। अब 96 12 के टेबल में आता है या 12 डिजिट कितना होता है, तो 90, 12 डिजिट कितना होता है 96, हमारा आंसर आ गया। तो क्या जाएगा हमारा आंसर 18 किलोमीटर, कट रहा है ना 12 से। ओके तो क्या जाएगा 18 किलोमीटर, तो मतलब 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा, तो 18 किलोमीटर क्या ट्रेवल करेगा, क्या बोलेंगे हम 18 किलोमीटर क्या डिस्टेंस कवर करेगा। हम लिख सकते हैं 10, इसका आंसर 10, इट कवर्ड 18 किलोमीटर DISTANCE होगा बच्चे डिस्टेंस, इट कवर्ड 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। इट कवर 18 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 लीटर पेट्रोल, तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने लीटर में पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में। दिस इज अवर आंसर। ओके आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया होगा। ओके और प्लीज डू योर होमवर्क टाइम टू टाइम, बाद में आपको बहुत बर्डन आएगा। ओके जहाँ होमवर्क चेक करेंगे प्लीज। नाउ दिस एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड, दिस चैप्टर आल्सो फिनिश्ड। ओके नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। Have a nice day. God bless you everyone.